बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझ लेते हैं। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी। अब फिर इससे ये समझना में आसान हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी होगी ना मैट्रिक में। ये जो हमारी अर्थ है, ज़मीन, ये स्फीयर है, राउंड शेप में। हमें लगता है कि ये फ्लैट है, लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फ्लैट नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है। फुटबॉल को बड़ा करते जाएं, ठीक है, एक बहुत बड़ा फुटबॉल है क्या हमारी ज़मीन। तो ज़मीन पर आप देखते हैं भी जो ग्लोब बना होता है, ग्लोब रखा हुआ होता है, तो कोई यहाँ रह रहा है, 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 बाहर आ। ज़मीन करती क्या है, ये हमारे पास ज़मीन की सरफेस है, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ज़मीन की फील्ड के अंदर हो, ज़मीन की फील्ड को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। जो ज़मीन की फील्ड के अंदर हो, ज़मीन उस पर फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट। उस फोर्स की वजह से ज़मीन क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर पे लाने की कोशिश करती है। अब एक्चुअल में तो बॉडी सरफेस पे आके रुक जाती है, सेंटर से पहले ही बॉडी क्या होती है, सरफेस पे आ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ ड्रिल कर दें, एक होल कर दें, तो ये बॉडी नीचे गिरती जाएगी, कहाँ तक चली जाएगी, ज़मीन के सेंटर तक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से ज़मीन किसी भी मास को अपने सेंटर की जानिब अट्रैक्ट करती है। सुने मेरी बात, लिखना छोड़ दें, सुने, ठीक है। अब ये फील्ड ज़मीन के हर डायरेक्शन में मौजूद है, स्फीयर है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। और जब नॉर्मली आपको मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है तो आपसे कैसे कहते हैं ये ज़मीन है, और हम इससे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, सही है। क्योंकि अगर कमरे को दें तो हमें लगता है फ्लैट, लेकिन एक्चुअल ज़मीन नहीं है। एक्चुअल में ज़मीन क्या है, स्फीयर। ज़मीन से कहीं भी आप बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे तो बॉडी पे आपको क्या करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। खुद से तो बॉडी नीचे जाएगी। तो ये आप जो फोर्स लगा रहे हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहे हैं। कौन फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट, जेम्स बॉन्ड 007 वाला एजेंट। वो फोर्स लगा के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट या ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता है। तो जितना काम आप इस पे करेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट, वही हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए मैं इस पे 10 जूल काम करूं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान इसमें 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादातर निकालते हैं। जब हम ज़मीन के रेस्पेक्ट से करते हैं तो ज़मीन को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ज़मीन की अपनी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा है, ये वही मैंने शो करने की कोशिश की है कि पहले तो आपको यूँ समझाया जाता है कि एक बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, ये ज़मीन की फील्ड है, ये ज़मीन की फील्ड का एरो है। वैसे ज़मीन की फील्ड जी है, ये जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जी। तो जी की कोशिश है मास को नीचे लाए। अब आप मास को लेके जा रहे हैं ऊपर, मास खुद से ऊपर नहीं जाएगा, आप उस पर एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल एजेंट, एफ एक्सटर्नल। ज़मीन की क़ुव्वत की कोशिश तो है उसको नीचे ले आए। ज़मीन की क़ुव्वत क्या है, mg, आप इसको w नाम भी दे देते हैं, लेकिन आप mg के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए से बी तक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो उस काम के बराबर है जो मास को ए से बी तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट ने किया, ठीक है।
वो जब आप कैलकुलेट करते हैं, अगर आप ए से बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको एच नाम दे देते हैं, वो आता क्या है, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, यही होती है ना। एम क्या है, मास जिसको आप ऊपर लेके जा रहे हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल। और एच क्या है, वो डिस्टेंस जो आपने इस मास एम को मूव करवाया। ठीक है, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा और फर्स्ट ईयर में। ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है, इस काम को अगर मैं इस मास से डिवाइड कर दूं तो हम कहते हैं ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। बस समझ रहे हैं, जो वर्क डन है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, ये डेल्टा यू है, इसकी जगह डेल्टा यू भी आ सकता है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या है, डेल्टा यू। तो डेल्टा वी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एम है, या डेल्टा वी डेल्टा यू अपॉन एम है। ठीक है, तो ये एक नई डेफिनेशन हो गई। बस जिस तरह आप कहते हैं वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी नाम दे दिया। डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, टाइम दूसरी क्वांटिटी है। क्यों करते हैं ऐसा, आगे नहीं तो क्यों निकालते हैं वेलोसिटी, ताकि स्पीड पता चले। क्यों निकालते हैं स्पीड, नहीं निकालते। डिस्टेंस को डिस्टेंस रहने देते हैं, टाइम को टाइम ही रहने देते हैं। क्या ज़रूरत है, हैं? कोई वजह है ना, पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि भाई एक को दूसरे से डिवाइड किया जाओ, नाम नए नए देते जाओ, मुश्किलात खड़ी कर दे जाओ, तो भाई कंपैरिजन आसान हो जाएगा ना। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो तेज़ जाएगी, वो आपको कम टाइम में पहुंचा देगी। जिसकी स्पीड कम होगी वो आपको ज़्यादा देर में। तो ये इस काम के लिए किया ना, स्पीड क्यों निकाली। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो टाइम कम लेगी एक ही डिस्टेंस कवर करने में, जिसकी स्पीड कम है वो टाइम। इसी तरह पागल कुत्ते ने नहीं काटा, कोई वजह है जो कर रहे हैं, कोई। ठीक है, वो वजह क्या है सोचिए ज़रा आप लोग, मैं बताऊंगा आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। भाई आसान सी डेफिनेशन, और वही वर्क डन बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को लेके आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की जानिब, इलेक्ट्रिक फील्ड की जानिब। अब फ़र्ज़ करें, ये मैंने ये समझाने की कोशिश की कि नॉर्मली आपको समझाया यूँ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फील्ड को इधर शो की जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं यहाँ से भी शो कर सकता हूँ। अगर ज़मीन इधर है तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इधर आ रही है, और मुझे मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है तो मैं इधर मूव करूँगा। मैं कहाँ मूव करूँगा, इधर मूव करूँ। ऐसा है। इसी तरह ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है बड़ा, अब इसकी चारों जानिब फील्ड होगी। ये तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, रेडियल आउटवर्ड। इधर भी फील्ड है, इधर भी। तो ये वो एक फील्ड की मैंने लाइन शो कर दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके करीब रखता हूँ, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब अगर मुझे फील्ड के अगेंस्ट चलना है तो मुझे चार्ज के करीब आना पड़ेगा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ज़मीन से दूर जाऊँगा तब मैं फील्ड के अगेंस्ट चलूँगा। यहाँ फील्ड के अगेंस्ट चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके करीब आना पड़ेगा। तो अब जो मेरी इस चार्ज की फोर्स है जो इस चार्ज पर लग रही है F, वो तो ये है जिस तरह यहाँ बताया ना, M मास है, G ग्रेविटेशनल फील्ड है, Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने न्यूमेरिकल भी किए कल भी परसों भी। F इजिकल टू Q E इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी इस पर, और मुझे इसके खिलाफ फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, तब मैं क्या करूँगा, इस चार्ज को इसके करीब ले आऊँगा। वरना अगर मैं चार्ज छोड़ूंगा ये तो इधर जाएगा, खुद से ये इधर नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब नहीं आएगा, खुद से क्या होगा, दूर जाएगा। जिस तरह मास खुद से दूसरे मास के करीब आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा। तो अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को
फील्ड के अगेंस्ट लेके जाना है तो मुझे क्या करना है, उसको पॉजिटिव चार्ज के करीब लाना। तो ये वही मेरी एक्सटर्नल फोर्स हो गई। सेम डेफिनेशन, डेल्टा यू क्या होगा, इस पॉइंट ए और बी के दरमियान, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है, पोटेंशियल एनर्जी ये भी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डेफिनेशन वही है, डेल्टा यू इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, लेकिन ये वर्क डन होगा क्या, मास की जगह चार्ज आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एच डिस्टेंस है, यहाँ हम डिस्टेंस को आर कह देते हैं, इसकी जगह आर आ जाएगा। तो सेम है, सिमिलैरिटी है, आपको फार्मूला याद रखने में भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह ये डेराइव होता है बिल्कुल वैसे ये भी डेराइव होता है। ठीक है, यहाँ अगेन जो मैंने मेन टॉपिक लिखा, जहाँ तक हमें पहुँचना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट, और ए से बी आ रहे हैं। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, बाद वाले में से पहले वाले को यही कर रहे हैं ना हम सब केसेस में, जहाँ यहाँ से आ रहे हैं, और यू बी माइनस यू है, जिस तरह आप डिस्टेंस निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए से बी जाएंगे तो वी बी माइनस वी है। डेफिनेशन में लिख दी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन, ए से बी तक आने में जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, चार्ज से डिवाइड कर दिया ना, बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू, ठीक है, क्लियर। अब जब हमने वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास देखिए Q नीचे हमेशा क्या आएगा, 1 कूलम। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, वर्क फर्ज करें 10 जूल है और Q 2 कूलम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 जूल अपॉन 1 कूलम, 5 जूल अपॉन, तो नीचे तो हमेशा 1 कूलम बचेगा, इसी तरह नीचे हमेशा 1 किलोग्राम बचेगा। तो आप यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इन मूविंग, समझ में आ रही है बात। वर्क जब नीचे एक बच जाएगा, आ जाओ, जब Q को आप 1 कूलम रख देंगे, जब Q को आप 1 कूलम रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, Q 1 हो गया ना, W अपॉन 1 क्या हो गया, W। तो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें पर यूनिट चार्ज कहने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग 1 कूलम, ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। और आसान हो गई डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, बस। ठीक है, अब हमने इसको डिफाइन क्यों किया, ये ज़रा आप सोचें, मैं भी सोचता हूँ। इसको उतारें सारे, ये वो जो मैंने सेकेंड डेफिनेशन लिखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इसको काट देंगे और ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 कूलम। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास हुआ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी अगर यूनिट निकालें ऐसा ही सिस्टम में, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आता कब है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 1 वोल्ट इफ
1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from A to B. अगर A से B तक 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल काम करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा सा जवानी लगा के ना, क्या होगा? और अगर 1 कूलम चार्ज को A से B तक मूव करने के लिए 220 जूल काम करना पड़े, 1 कूलम चार्ज को A से B तक मूव करने के लिए 220 जूल काम करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? 2 अच्छा भाई, आवाज़ आई तुम तक? केप वाले भाई, तुम फिर कुछ ही और की सुन रहे थे बाहर। आज सुनो, अगर 1 कूलम चार्ज को A से B तक मूव करने के लिए 220 जूल काम करना पड़े तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सुन लिया? अब बताओ। तो 1 जूल की जगह क्या आ जाएगा भाई? 220 जूल आ जाएगा। कूलम नीचे अपनी जगह पे, 220 जूल पर कूलम इज वोल्ट, तो 220 वोल्ट जो अभी घरों में आ रहे हैं, जो सॉकेट में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 220 वोल्ट आते हैं ना, ये पता है? तो ये वही वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक्चुअल में तो पोटेंशियल डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मुझे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, 2 का नहीं, 2 का नहीं चाहिए, किसका चाहिए? उसको फिर यूं डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट। कॉन्सेप्ट वही है। फर्स्ट किया, एक चार्ज है Q, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है, B से मुराद है पॉइंट B और E ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो मैं A से B मूव करूंगा किसी चार्ज को, तो A से B जब मैं मूव करूंगा, मैंने कहा पॉइंट A इंफिनिटी पे, पॉइंट A कहाँ पर है? इंफिनिटी पे। कहाँ है इंफिनिटी? नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अगर आप मसरूर बेस चले जाएं, अल्लाह करे आप फौजी बन के अंदर चले जाएं, समझे इस चार्ज के लिए मसरूर बेस क्या है? इंफिनिटी है। इस चार्ज के वो जो फजूल बातें तुम लोग अलग से मेरे से आगे किया करो, सही है? फिर वो मसरूर बेस जो है वो क्या है? इंफिनिटी है, क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट मसरूर बेस तक नहीं पहुंच सकता, सही है? यानी वो पॉइंट जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, वो पॉइंट इस चार्ज के लिए क्या है? इंफिनिटी। आसमान ले लो तो वो तो है इंफिनिटी, है भाई? चाइना ले लो तो वो भी इंफिनिटी है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आप ज़्यादा दूर ना जाएं, हब रिवर रोड चले जाएं, वो भी इस चार्ज के लिए क्या है? इंफिनिटी है। तो वहाँ से हम मूव करते हुए आए पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर है, और पॉइंट बी चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो इसको हमें मूव कराने के लिए कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा 0। पोटेंशियल तो है कि काम करना पड़ेगा, कोई काम करना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हम वैसे ही वी बी माइनस वी है, वी है इंफिनिटी पे, तो ये वी इंफिनिटी हो गया, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? 0, सही है? तो ये वी बी माइनस 0 क्या हो जाएगा? वी बी। और इसकी डेरिवेशन है, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, ये आएगा क्या? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ठीक है? ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल, के वही कूलम्स कांस्टेंट, क्यू चार्ज, आर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, इसको कह देंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब अगर दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर हैं तो एक का डिस्टेंस r1 हो जाएगा, दूसरे का डिस्टेंस r2 हो जाएगा बाहर। ये बात सबको समझ में आ गई? ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो ये देख लें, जी, के क्यू अपॉन आर,
बिल्कुल। फर्ज करें आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं पता इसको ए कहा इसको बी कहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपको समझाने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं पड़ा हुआ है, उसको अभी हम शो नहीं कर रहे। बहरहाल उस चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा एक्चुअल में, इसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, अच्छा। तो ए को हम कहते हैं ये लोअर पोटेंशियल पर है, और बी को हम कहते हैं ये हायर पोटेंशियल पे है। अगेन अगर डेल्टा वी यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूँ तो वही बात क्या है, वी बी माइनस वी ए, बी इज एट हायर पोटेंशियल, ए इज एट लोअर पोटेंशियल। अब अगर मैं इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, इसके अंदर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो वो कहाँ मूव करेगा, बी टू ए या ए टू बी, बी टू ए या ए टू बी, बी टू ए, बी टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। समझे, ये फील्ड भी किसकी है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही होती है, नेगेटिव चार्ज में जा रही होती है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई और फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब वो कुछ नहीं करना, आपने पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में ले आना है। जिस तरह ये मास को मैं ज़मीन की फील्ड में ले आऊँगा तो ज़मीन इसको खुद क्या करेगी, नीचे ले जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज ज़मीन से मिलता जुलता है, ज़मीन की फील्ड भी ऊपर से नीचे। अब ऊपर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसकी फील्ड भी क्या है, ऊपर से आपने एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यही वो शो हो रहा। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो छत है, ये मैं बार बार कंपेयर करवा रहा हूँ आपको ग्रेविटेशनल फील्ड से। इसको मैं छोड़ूंगा क्या होगा, क्यों नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर से नीचे है ना, ऐसे ही अभी मैंने समझाया था। ज़मीन इसको अपनी जानिब क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ एक्चुअल में तो कॉन्सेप्ट यानी इस छत पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये छत जो इस पे कोई, उससे फील्ड क्या हो रही होगी, ऊपर से नीचे, तमाम डायरेक्शन में जा रही होगी। लेकिन अगर मैं नीचे देखूँ तो उसकी फील्ड क्या होगी, ऊपर से नीचे। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया दूसरा इधर, तो ये इसको क्या करेगा, तो ये भी नीचे जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे मास की मूवमेंट होती है। पॉजिटिव चार्ज भी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, मास भी फील्ड की, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, मास ग्रेविटेशन। नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को ये, तो पॉजिटिव चार्ज तो मूव करेगा ऊपर से नीचे, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा नीचे से। यही फ़र्क है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, ऐसा है या नहीं है। बहरहाल ये हम चैप्टर 13 में दोबारा भी देखेंगे। मेन समझाने का मकसद ये, चार्ज मूव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा।
जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? तो चार्ज को मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। बिजली जाती है, पंखा बंद, बल्ब बंद, बिजली जाती है तो पानी आता है। क्या बात है, भुट्टो बन गए हो तुम। बिजली जाती है तो पानी भी नहीं चला जाता है भाई, फिर मोटर बंद हो जाती है। फिर मिन मिन शुरू कर दिए। ऊंचा नहीं बोलते था कि मैं सुन लूं, फिर जवाब भी दूं, खुसरो की तरह मिन मिन मिन। अच्छा, अब जो है ना, मेन मेरा पॉइंट समझाने का यह मकसद ये है कि चार्ज को मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, अब बोलो ना, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। मार खा गए औरतों से, ये तुम्हारी मर्दानगी है। पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। सिर्फ इतना आप याद रख लें तो भी अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो दोबारा हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं।